Bismillahirrahmanirrahim. You are watching ISELO based exams with Jahangir. Mathematics class 9 unit matrices and determinants एक्सरसाइज 1.3 सोल्यूशन। ये सिलसिला हमने शुरू किया था और एक्सरसाइज 1.3 का ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 तक सोल्यूशन हमने डिस्कस की थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 6 है उधर से हमने शुरू करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6 जो है वो है कि हमें एक मैट्रिक्स जो दिया गया था क्वेश्चन 5 में और हमने फाइंड करना है 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस एन टू a प्लस बी। तो इसके लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जो हमारे पास है 2a प्लस बी। इसमें हमने क्या करना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स a का 2 के साथ और फिर उसको जो है b के साथ प्लस करना है। तो पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 जो है हर एक एलिमेंट के साथ या एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये आ गया। और फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी जो है इनको आपस में जमा किया। जमा करने का तरीका आप लोगों को पता है कि हम ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है दोनों का, रो और कॉलम सेम है और फिर जो है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के आपस में जमा किया तो हमारे पास ये वाला जवाब आ गया। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड लिया जिसमें हमारे पास है a प्लस और ब्रैकेट में a प्लस बी है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रैकेट को हम पहले हल करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स a और b की जगह पे हमने उसके मैट्रिक्स लिख दिए। तो हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं a और b उनको आपस में प्लस कर दिया। प्लस करने के लिए दो चीज़ें हैं, मैं रिमाइंड करता जाता हूँ। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ऑर्डर जब सेम होता है तो उसके बाद उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में हम जमा करते हैं। इनको जमा करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब जो a है इन दोनों को हमने आपस में जमा करना है। फिर ऑर्डर हमने चेक करना होता है, ऑर्डर सेम है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, फिर जमा कर दिया। ये हमारे पास जवाब आ गया। तो आप इसको जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आया है और जो आपके साथ राइट हैंड साइड पे आया है इन दोनों को चेक कर लें। एग्जैक्टली हमारे पास सेम आ रहा है जिसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। उसके बाद पार्ट 7 में हमें दिया है कि c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। इसमें हमने c से पहले b को माइनस करना है और फिर उससे जो जवाब आता है उसको हमने उससे फिर हमने a माइनस करना है। और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे हमने c से a माइनस करना है और उससे जो जवाब आता है फिर उससे जो है हमने b माइनस करना है। तो वही तरीका है सब्ट्रैक्शन और एडिशन का कि ऑर्डर पहले चेक करते हैं, ऑर्डर पहले ब्रैकेट में जो होगा उसको हम हल करेंगे। ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। फिर ये जो जवाब आया है इससे जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये भी आपने माइनस करना है। माइनस के लिए फिर वही बात कि आपने ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपने माइनस करना है। तो हमारे पास ये वाला जवाब आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे आपने ब्रैकेट में c माइनस ए है तो मैट्रिक्स c से पहले आपने a निकालना है, उससे जो जवाब आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने माइनस करना है। फिर जो है बी मैट्रिक्स को इस जवाब से जो है आपने माइनस करना है, ऑर्डर सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड का जवाब ये है, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब ये हमारे पास आ गया। दोनों एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। पार्ट ए में भी ये सारे क्वेश्चन चूंकि एक जैसे हैं और आपने पिछली वीडियो भी यकीनन देखी होगी, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं सरसरी इसको सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, मैट्रिक्स ए और बी ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले इनको हल करेंगे, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जमा हो गए, ये जवाब आ गया। फिर जो है मैट्रिक्स सी के साथ हमने जमा करना है, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। ऑर्डर मीन्स के रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। और फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर दिया, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये जवाब आ गया। राइट हैंड साइड पे हमने बी और सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, इनको आपस में ऐड किया। ऐड करने के लिए वही बात, ऑर्डर सेम हो, फिर उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा करो। फिर उसके बाद जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ हमने जमा करना है, ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा होंगे, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एग्जैक्टली सेम आए हैं, इक्वल हैं। सो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। पार्ट 9 जो है वो भी इसी तरह है, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस सी प्लस बी। आपने लेफ्ट प्लस और माइनस के वही रूल्स हैं, एक ही रूल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस या माइनस होंगे।
तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी है, तो b से हमने c माइनस करना है, ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स c के जो है वो b से माइनस हो जाएंगे, आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। फिर उसको आपने a के साथ प्लस करना है, ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा होंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये जवाब आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड पे हमारे पास a माइनस सी है ब्रैकेट के अंदर, और उसके साथ हमने फिर b प्लस करना है। तो ब्रैकेट के अंदर a माइनस सी है, मैट्रिक्स a ये है, मैट्रिक्स b हमारे पास ये है। माइनस करने के लिए ऑर्डर दोनों का सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, c के a से माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे हमने वो स्टेप कर लिया है। इससे जो जवाब आ गया उसको आप b के साथ प्लस करोगे, प्लस करने के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है, और फिर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सेम आ गए हैं। सो इट इज हेंस इट्स प्रूव कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 10 इसी क्वेश्चन का हमारे पास 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। इसको प्रूफ करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और b का भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 2 को हर एक एलिमेंट के साथ हमने अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह b में भी हर एक के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों आ गए। इनको फिर हमने प्लस करना है, जो हमने प्लस करने के लिए इन दोनों के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जिसको हम ऑर्डर कहते हैं वो सेम है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में जमा हो जाएंगे। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें, ब्रैकेट के अंदर जो है वो a प्लस बी है, हमने मैट्रिक्स a और b ब्रैकेट में ले लिए, उनकी ऑर्डर जो है वो सेम है, और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसके बाद हम आपस में जमा करेंगे, और ये जब जमा कर लिया तो हमारे पास ये वाला जवाब आ गया। फिर उनको हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को अलग अलग मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमारे पास है मैट्रिक्स A 1 - 2 3 4 और मैट्रिक्स B 0 7 - 3 8। हमने फाइंड करना है 3a - 2b। बिल्कुल वही चीजें हैं जो पीछे से हम कर रहे हैं कि हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स A को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स B को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, और फिर इन दोनों को 3a से 2b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हर एक एलिमेंट के साथ 3 को इंडिविजुअली अलग अलग जो है मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया, और 2 को मैट्रिक्स B के हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये जवाब आ गया। तो हमने माइनस करना है, माइनस करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है, और इनका ऑर्डर सेम है, तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में आपने 3a से 2b के निकालने हैं। 3 - 0 तो हमारे पास 3 आ गया, -6 - 14 उससे हमारे पास -20 आ गया, 9 माइनस इंटू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +6 हो जाएगा और हमारे पास 15 आ जाएगा। सिमिलरली 12 - 16 तो उससे -4 आ गया। अच्छा, पार्ट 2 जो है इसका हमारे पास 2 इंटू A ट्रांसपोज -3 इंटू B ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। तो इसमें एक नई चीज आ गई, ट्रांसपोज का हमने थ्योरी वाली वीडियो में बात की थी। ट्रांसपोज में हमने कहा था कि किसी मैट्रिक्स के जब रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रोज में चेंज करते हैं तो उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। तो हमने मैट्रिक्स ए लिया था, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये वाला था, इसका हमारे पास पहला रो था हमारे पास 1 - 2, तो 1 - 2 जो है हमारे पास पहला कॉलम बन गया। दूसरा रो था 3 4, 3 4 जो है यहाँ पे उसका दूसरा वहां पे रो था और यहाँ पे कॉलम बन गया। सिमिलरली मैट्रिक्स बी जो है उसमें 0 7 पहला रो था और बी ट्रांसपोज में 0 7 जो है वो पहला कॉलम बन गया। -3 8 जो है वो दूसरा रो था और बी ट्रांसपोज में दूसरा कॉलम बन गया। बाकी चीजें तो वही हैं, सिर्फ ट्रांसपोज का मैंने बताना था कि रोज को हम कॉलम में चेंज करते हैं, और बाकी वही है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ए ट्रांसपोज जो है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज जो है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो 2 इंटू ए ट्रांसपोज से जवाब आता है उससे 3 इंटू बी ट्रांसपोज के जवाब को माइनस करना है। यहाँ पे हमने कर लिया, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब है कि 2 को हर एक एलिमेंट के साथ हमने अलग अलग मल्टीप्लाई किया, ये जवाब आया। फिर 3 को मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये जवाब आया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए वही रूल है,
नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। और फिर जो है आपने क्या करना है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दिया गया है F2N2 मैट्रिक्स। यहाँ पे A की वैल्यू, मतलब A जो है वो अननोन है, +3 × 1 8 B - 4 इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने क्या करना है, हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन क्या है? फिर सबसे पहली बात तो यह है कि आपने 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। 3 को हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। जब ये हो जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में आपने प्लस करना है। जब प्लस करोगे, इससे एक मैट्रिक्स आएगा आपके पास, और वो इस मैट्रिक्स के बराबर होगा। जब इस मैट्रिक्स के बराबर होगा, इक्वल का, और हमने कहा था इक्वल मैट्रिक्स के बारे में कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो इससे हमारे पास इक्वेशन बनेगी। लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास हमने 2 + 3 × दिस वन इज टू दिस वन, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हमने 2 को हर एक एलिमेंट के साथ 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 3 2 - 2 multiplied by -3 is equal to -6, 2 multiplied by a is equal to 2a। इसी तरह 3 को 3 3 1 are 3 और b के साथ मल्टीप्लाई किया 3b, 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 24 और -4 के साथ मल्टीप्लाई किया -12 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है। हमने प्लस करने के लिए इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने आपस में जमा किया। 4 + 3 से 7 आया, 8 + 3 भी आया, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, आपस में जमा नहीं हो सकते। -6 + 24, इससे हमारे पास क्या आ गया 18, और ये हमारे पास आ गया 2a प्लस हमने करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि प्लस -12 है तो ये हमारे पास 2a - 12 इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब हमने कहा है कि चूंकि बीच में इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो 8 + 3 भी जो है इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे 10 है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा 2a - 12, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट द वैल्यू। ये हम दूसरे वाले इक्वेशन को हल करते हैं। 2a - 12 इज इक्वल टू 1। 12 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 1 + 12, 2a इज इक्वल टू 13। अब 2 को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जब हम लेके जाते हैं, मैथ्स का बेसिक रूल है, तो वो डिवाइड हो जाता है। सो a इज इक्वल टू 13/2। हमारे पास यहाँ पे हमने a की वैल्यू मालूम कर ली। और जब हम इक्वेशन 1 को हल करते हैं, इक्वेशन 1 में हमने लिखा है कि 8 + 3b इज इक्वल टू 10। अब 8 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर प्लस है, उस साइड पे हमारे पास माइनस हो जाएगा। 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 2। अब 3 जो है यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 2/3। हमने यहाँ पे इस तरह a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, हमारे पास यही है क्वेश्चन नंबर 8 में भी ए बी की वैल्यू गिवन है, हमें मालूम करना है a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसमें सिंपल कि आप सबसे पहले a + b कर दो फिर उसके बाद a + b, उससे जो वैल्यू आती है उसको ट्रांसपोज कर दो, उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, रोज कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड में a + b, ये तो हो गया। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमारे पास a ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये है b ट्रांसपोज, जो हमने मालूम कर लिया, रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज किया तो ये आ गया। फिर हमने a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को आपस में प्लस कर लिया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो ये जवाब आया है, राइट हैंड साइड का हमारे पास ये जवाब आया है, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद a - b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, ये हमारे पास ये है। इसी तरह है कि पहले हमने इनको माइनस करना है, फिर होल का ट्रांसपोज लेना है, और राइट हैंड साइड पे a और b को अलग अलग ट्रांसपोज उसका निकालना है, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है, और आपके पास ये वाला जवाब आ जाता है। तो इसमें भी हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूफ। अच्छा, हमारे पास
जो दूसरा है वो है A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये मालूम करना है कि A प्लस ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने A प्लस ए ट्रांसपोज को मालूम करना है। तो हमने क्या किया, हमने ए ट्रांसपोज को हमने मालूम कर लिया, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर लिया, फिर उसको ए के साथ प्लस कर लिया, उससे हमारे पास ये जवाब आया। अब इसको जो हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 2 2 आ रहे हैं। और इसी तरह अच्छा एक चीज और जो शुरू में मैं बताना भूल गया, हमने कहा था कि ए ट्रांसपोज का सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हो तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। सिमेट्रिक की डिफिनीशन पिछले वीडियो में मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में जाने से पहले हमने कहा था कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आए तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये तो हमने मालूम किया, ये तो हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा, और उसका जो ट्रांसपोज लेते हैं वो भी उसी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स जो है वो जो हमें A प्लस ए ट्रांसपोज से हासिल होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दोबारा रिपीट करूं, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो। यहां पे हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, और इसका जब मैं ट्रांसपोज लेता हूं, यहां पे मैंने लिया है, उससे भी वही आया है जो A प्लस ए ट्रांसपोज है। तो इसका मतलब यह है कि ये सिमेट्रिक है। अच्छा, और हमारे पास दूसरा जो है A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमने प्रूफ करना है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में हमने कहा था कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे A माइनस ए ट्रांसपोज से जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम एक मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे, और उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। A माइनस ए ट्रांसपोज पहले हम ये मालूम करते हैं, इससे हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज से ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा तब हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसका हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिया, इससे हमारे पास ये आ गया। अब ये देखिए, इसको हम माइनस के साथ करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। अच्छा, B प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसमें भी वही है। हमने कहा है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो उसके बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन हुई है कि आपने B प्लस बी ट्रांसपोज को दो मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करना, इससे जो जवाब आता है वो एक मैट्रिक्स होगा, उसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो वो इसी के बराबर आएगा। अब यहाँ पे हमने B प्लस बी ट्रांसपोज को जमा किया तो ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा वो भी इसी के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये B प्लस बी ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने ट्रांसपोज लिया है और वो भी इसी के बराबर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। B माइनस बी ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स का फिर मैं रिपीट कर दूं कि इस मैट्रिक्स से जो जवाब आएगा B माइनस बी ट्रांसपोज से वो एक मैट्रिक्स होगा, उसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। तो यहां पे हमने इनको माइनस कर दिया, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा और वो इसके नेगेटिव के बराबर होगा तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है। हमने ये हमारे पास B माइनस बी ट्रांसपोज जो है एक मैट्रिक्स आ गया, उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास क्या हो गया, वो इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक्स है। Thanks for watching. Any question can be asked in comments, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।